Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss one paper MCQs regarding Islamic Studies. प्रीवियस हम 20+ लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं और बहुत सी चीज़ें हमने अपलोड की हैं। हम यहाँ तक पहुँचे थे कि सफ़ूरा जो थी वो मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी थी और शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी थी, ठीक। और ईसा अलैहिस्सलाम का कहा जाता है कि यंगेस्ट प्रॉफिट थे, जिनकी 33 ईयर्स उनकी एज थी, ठीक है जी। अरब का सबसे जो बड़ा कबीला था वो कुरैश था, और भी बहुत बड़े कबीले थे, लेकिन अरब का सबसे बड़ा जो कबीला था वो कुरैश था। यमन का बादशाह था अब्राहा, जिसने क्या किया, जिसने मक्का के ऊपर हमला किया और 60,000 का लश्कर, तो 60,000 का लश्कर जो लेके इन्होंने मक्का पे हमला किया। फिर इस वक्त फिर क्या हुआ कि सूरह फील नाजिल हुई, ठीक। अबाबील अल्लाह ताला ने भेजी और अबाबील ने हमला किया और उनकी हाथियों का लश्कर था, और अबाबील ने कंकर फेंके हाथियों का। ये पूरा आप जानते हैं इस चीज़ को, सूरह फील का वाक़या सारा, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा, इस में फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। इसे हाथी वाला साल भी कहते हैं, आमुल फील भी कहते हैं इसको, ठीक है जी। ये सारी बात लिखी हुई है, आमुल फील भी कहते हैं। 570 AD यहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। 12 रबीउल अव्वल, सोमवार का दिन और अगस्त का महीना। हर चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता था कि अरब जो थे उस वक्त बुत परस्ती में मुब्तला थे। 360 बुत जो थे मक्का के, वो खाना काबा के अंदर रखे हुए थे, 360 बुत, और सबसे बड़े बुत का नाम हुबल, याद रखिएगा, ठीक है जी। फिर गलाफ काबा को जो है कस्वा कहते हैं हम, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और उसके बाद पैदाइश से 6 माह कबल जो है वो वालिद की वफ़ात हो गई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की वफ़ात हो गई। फिर होता क्या है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई तो दाई जो थी उस वक्त वो शिफा थी, ठीक है। और हजूर की जो पैदाइश हुई वो अबी तालिब के घर हुई, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो पैदाइश के तीसरे दिन बाद रखा गया, ठीक है। और उसके बाद 7वें दिन जो है वो अकीका किया गया, ठीक है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे, दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उनका जो है असल नाम था वो था शीबा बिन हाशिम, ठीक है। और उसके बाद दादा ने नाम जो है मोहम्मद रखा और वालदा ने नाम अहमद रखा। ये आपको पता होना चाहिए, वालदा हज़रत आमना ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद रखा और दादा ने जो नाम जो है वो मोहम्मद रखा। ये बात हो गई। अच्छा जी, नेक्स्ट क्विक रिव्यू हम करते हैं इन चीज़ों से। हम इस चीज़ को देखते हैं कि अहमद कुरान में 4 मरतबा आया है, सूरह सफ़ के अंदर आया, ठीक है। मोहम्मद जो है कुरान में 4 मरतबा आया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, इन पे बहुत ज़्यादा क्लैश है, 10, 12, 11, तो ज़्यादा सूटेबल जो है वो 11 माना जाता है, ठीक है। और ये कन्फर्म है कि उनकी जो फूफियाँ थीं वो 11, ठीक है। और चचा जो थे अबू लहब, जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनकी जो लौंडी थी सोबिया, वो उनकी परवरिश जो है वो की उन्होंने चाचा हमज़ा की भी परवरिश की और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी परवरिश की। इस वजह से चचा जो हैं वो हमज़ा, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं और रज़ाई भाई भी हुए, चचा भी हुए और रज़ाई भाई भी हुए। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ का पूछा जाता है, तो वो सोबिया, ठीक है जी। उसके बाद आगे हम चलते हैं। उसके बाद जी एक और जो यहाँ पे बात आती है, मुझे आती है कि तो हलीमा सादिया, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अरबों में ये था कि वो दाई उनको ले जाती थी और उनकी परवरिश करती थी बच्चों की। तो हलीमा सादिया जो हैं, जिन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, तो ये बनु हवाज़न का इनके साथ बनु हवाज़न की थीं, जबकि इनकी शादी जो हुई वो बनु साद के अंदर हुई, ठीक है जी। हलीमा सादिया का ताल्लुक़ बनु हवाज़न से था, जबकि उनकी शादी जो हुई वो बनु साद के अंदर हुई, और इनके शौहर का नाम था हारिस बिन अब्दुल अज़ा, ठीक है। और ये बनु साद के रहने वाले थे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कहाँ गए थे, वो बनु साद गए थे, बनु हवाज़न नहीं गए थे, शादी से पहले नहीं गए थे, शादी के बाद गए थे। हलीमा सादिया की जब शादी हो गई थी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और उनकी परवरिश, हलीमा सादिया उनको ले गई थी, ठीक है जी। और यहाँ हलीमा सादिया की बेटी और बेटे का नाम भी आना चाहिए आपको। हलीमा का जो बेटा था उसको अब्दुल्ला, और हलीमा सादिया की जो बेटी थी उनका नाम शीमा था, ठीक है। और रज़ाई बहन और फिर भाई भी कहा जाता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। यहाँ पे फिर एक चीज़ है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र हुई तो वालदा की तरफ लौट आए। 6 साल की उम्र हुई तो वालदा फौत हो गई, ठीक है, अब्वा के मकाम पर।
مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے. یہ جا رہے تھے مکہ سے مدینہ تو ابوا کے مقام پر ان کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھیں ایمن، وہ بھی ساتھ تھیں، تو وہ واپس لے آئی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. پھر 6 سال کی عمر ہوئی. دیکھیں، پیدائش سے پہلے والد کی وفات ہو گئی. ٹھیک ہے جی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو ہے والد کی وفات ہو گئی. اچھا، اس کے بعد جب پھر حضرت حلیمہ کے پاس چلے گئے. پھر انہوں نے 6 سال تک وہاں رہے. 6 سال کے بعد واپس آئے تو والدہ کی وفات ہو گئی. 6 سے 8 سال تک دادا نے پرورش کی، صرف 2 سال. 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا بھی وفات پا گئے. ٹھیک ہے. دادا کی عمر 94 سال تھی. پھر چچا نے پرورش کی. ٹھیک ہے جی. تو چچا کی جو بیوی تھیں وہ فاطمہ بنت اسد تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ماں بھی کہا ہے. تو یہاں پھر ٹوٹل جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی والدہ تھیں، لیکن باقی جو تھیں حلیمہ نے ان کو پالا، صوبیہ ان کی رضائی جو ہیں والدہ تھیں، فاطمہ بنت اسد. ٹھیک ہے. جو چچا ابو طالب کی بیوی تھیں یعنی چچی، جن کو انہوں نے ماں بھی کہا ہے، تو یہ پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور ابو طالب کے جو بیٹے تھے وہ تھے جعفر طیار اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں پہلا سفر کیا چچا کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. سو وہ بھی شام کا سفر انہوں نے کیا. پھر یہاں ایک واقعہ پیچھے آتا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے حضرت حلیمہ کے پاس جب تھے تو ایک واقعہ ہوا تھا شک صدر. شک صدر کیا آئے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو انہوں نے چاک کیا اور دل کو نور سے منور کر کے اور دوبارہ انہوں نے واپس بند کر دیا. تو اس میں بہت زیادہ کلیش بھی ہے، لیکن شک صدر کا واقعہ ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی جو کتاب ہے ڈاکٹر اسرار الحق کی، اس کے اندر بھی یہ واقعہ مینشن ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے خود سے نہیں کہا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جن بکس کے اندر مینشن ہیں، جہاں سے پڑھیں اتھینٹک سورس ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں. تو یہ جی چیزیں تھیں. نیکسٹ مزید ہم نے بہت سی چیزیں ڈسکس کرنی ہے ابھی، تو بہت سی چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ بھی ڈسکس ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو.